और आइए आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रैली को संबोधित कर रही हैं। ये देश भाजपा के पदाधिकारियों, उनके मंत्रियों, उनके प्रधानमंत्रियों की जागीर नहीं है। ये देश आपका देश है, आपका देश है। इस देश को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा इस देश को? अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे, समझदार नहीं बनेंगे, आप इनकी राजनीति में उलझे रहेंगे, तो आप ना अपने देश को बचा पाएंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे। आप किसान हो, इस देश की आत्मा हो। जितने भी मंच पे नेता बैठे हैं, उनको आपने बनाया है, आपकी मेहनत ने बनाया है इस देश को। ये कभी मत भूलिए। जो आपको आंदोलनकारी कहते हैं, जो आपको आतंकवादी कहते हैं, उनको न्याय देने के लिए मजबूर करिए। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हमें जेल में डालिए, हमें मारिए, हमें कुछ भी कर लीजिए, हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जब तक वो गृह राज्य मंत्री आपका इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। हम हिलेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमें कोई चुप नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। और जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, चाहे आप यहाँ मौजूद हैं, चाहे आप टीवी पे देख रहे हैं, अपने अंतर्मन में झांकिए, अपने अंतर्मन में झांकिए और अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, सिर्फ एक सवाल पूछिए कि जब से ये सरकार आई है, इन पिछले 7 सालों में क्या आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? क्या विकास आपके द्वार पे आया है कि नहीं? जो वचन आपसे किए थे वो निभाए गए हैं कि नहीं? सिर्फ ये एक सवाल पूछ लीजिए और अपने ही मन में ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर इस सवाल का जवाब यही है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई, तो आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए। बदलिए सरकार को, परिवर्तन लाइए, अपने प्रदेश को बदलिए। क्योंकि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक यहाँ पर परिवर्तन आए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए, इतनी धूप में मेरा इंतजार किया। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय हिंद, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लड़ेंगे, लड़ेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली वाराणसी में। लखीमपुर के पीड़ित परिवारों को इंसाफ चाहिए, इस बात को उन्होंने दोहराया। परिवारों से वो मिली और कहा कि परिवारों ने कहा कि मुआवजा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। लखीमपुर के पीड़ित परिवारों को इंसाफ चाहिए, मुआवजा नहीं। परिवारों से मैंने मुलाकात की और परिवारों ने मुझे कहा कि इंसाफ चाहिए। पीएम प्रदर्शनी देखने लखनऊ आए, लेकिन पीड़ितों से मुलाकात नहीं की। किसानों का खेत अरबपतियों के कब्जे में जाने वाला है।
कृषि कानून से खेत फसल सब छिद जाएगा। प्रधानमंत्री ने किसानों को आंदोलनकारी कहा, मुख्यमंत्री ने किसानों को उपद्रवी कहा। तो मिशन 2022 पर है नजर। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा, वाराणसी की ये रैली से किसान न्याय रैली नाम दिया गया। और कृषि कानूनों पर भी सरकार पर हमला बोला, कहा कि फसल और खेत कृषि कानून से सब छिन जाएगा। प्रधानमंत्री किसानों को आंदोलनजीवी कहते हैं, मुख्यमंत्री किसानों को उपद्रवी कहते हैं। पीएम प्रदर्शनी देखने के लिए लखनऊ आते हैं लेकिन पीड़ितों से मुलाकात नहीं करते। किसानों के खेत अरबपतियों के कब्जे में जाने वाले हैं। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, जरा सुनिए। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। इस देश के गृह राज्य मंत्री। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखीमपुर की हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी में सरकार पर हमला बोलती हैं, लेकिन राजस्थान जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जो लिंचिंग होती है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर न राहुल गांधी जाते हैं, न प्रियंका गांधी जाती हैं, न मुख्यमंत्री जाते हैं, न कोई बयान आता है, न कोई ट्वीट आता है। यह घटना हैरान करती है क्योंकि इस तरह की घटनाओं को लेकर सिलेक्टिव नहीं हुआ जा सकता। अगर हिंसा लखीमपुर में हुई है तो राजस्थान में भी हुई है। वहीं अखिलेश यादव ने सहारनपुर में योगी सरकार पर कैसे हमला बोला, यह भी सुनिए। हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि यह चुनाव देश का और आपके भविष्य का चुनाव है। ये कुचलने का काम करेंगे, नई चीज लेके आएंगे, पता नहीं कौन सी नई चीज कर दें। कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए सावधान रहना। यूपी के चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इसलिए सावधान रहना और समाजवादियों की मदद करना। हम लोग अलायंस भी बनाएंगे और अपने लोगों का सम्मान भी बचाने का काम करेंगे। इसलिए जहां से शुरुआत की है तो समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना, ये हम आपसे निवेदन और अपील करते हैं। ये हमारी और आपकी और समाजवादियों की जिम्मेदारी है। पहले आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि इस बीजेपी को रोकना है। अगर नहीं रोक पाए तो जैसे किसान को कुचल दिया उसी तरीके से संविधान को ये लोग कुचल देंगे। अगर 2019 में रोक लेते किसान भाइयों, अगर 2019 में रोक लेते हम लोग, तो ये 3 काले कानून नहीं आते। ये 3 काले कानून इसलिए आए क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा जीत गए ये लोग। ये ज्यादा जीत गए उत्तर प्रदेश से। पहले भी सरकार यहीं से बनी इनकी, पिछली बार भी बनी इनकी। और हम तो एक ही जानते हैं नियम दुनिया का, जो जहां से आएगा वहीं से निकाला जाएगा। अगर यूपी से घुसे बीजेपी के लोग तो यूपी से ही निकाले जाएंगे। विशाल पांडे मेरे साथ और जानकारी के साथ। विशाल, मिशन 2022 पर नजर और प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली में नजर आया, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो, चाहे कृषि कानून हो, खुलकर इस मुद्दे पर वो बोली।
बिल्कुल विशाल, देखिए प्रियंका गांधी की ये पहली चुनावी रैली उत्तर प्रदेश में है जो कि वाराणसी से उन्होंने शुरू की है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस कोशिश में थी कि किस तरह से प्रियंका गांधी को 2022 के चुनाव के लिए लॉन्च किया जाए। और लखीमपुर खीरी कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिला, जिसके बाद आज ये किसान न्याय रैली प्रियंका गांधी ने वाराणसी में संबोधित की है। देखिए प्रियंका गांधी के सामने उत्तर प्रदेश में इस वक्त कई चुनौतियां हैं, क्योंकि उनके कई बड़े नेता लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। स्थिति यह है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कि कायदे से उनके पास कई सीटों पर प्रत्याशी भी मौजूद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व वो कैसे बचाएं, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीती थी, अपना दल से भी 2 सीटें कम थी कांग्रेस के पास। लोकसभा चुनाव जब 2019 में हुआ, अमेठी जैसी परंपरागत सीट कांग्रेस ने गंवा दी, राहुल गांधी चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी चुनाव जीत गई और सिर्फ रायबरेली सीट कांग्रेस के पास बचती है। ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी जब से यूपी की प्रभारी बनी है, कांग्रेस के हाथ कुछ बहुत अच्छा नहीं लग पाया है। लेकिन लखीमपुर खीरी की इस घटना के बाद कांग्रेस को ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी कुछ बड़ा कमाल उत्तर प्रदेश में दिखा सकती हैं और इसीलिए उनकी पहली रैली किसान न्याय रैली के जरिए वाराणसी में कराई गई है। लेकिन इस रैली के बाद कांग्रेस का जो संगठन है वो कितना एक्टिव हो पाएगा, या कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कितना एक्टिव हो पाएंगे, और क्या जो बड़े नेता लगातार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं उसका सिलसिला रुकेगा? फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आने वाले 10 से 15 दिनों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के 8 से 10 बड़े नेता जो बचे हुए हैं वो भाजपा या सपा में जा सकते हैं। विशाल, लखीमपुर की घटना हो या फिर कृषि कानून हो, इन्हें लेकर क्या बयान दिए गए, जरा ये भी बताइए। देखिए विशाल, लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर लगातार प्रियंका गांधी यूपी सरकार पर हमलावर हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल रही हैं, बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी में जो देरी हुई उसको लेकर सवाल खड़े किए। प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जा रहा था, जबकि वहां पर जो और लोग थे वो सीधे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसके सहारे सरकार को घेरने की एक कोशिश जरूर प्रियंका गांधी की तरफ से की गई है, लेकिन सरकार को घेरने से ज्यादा कांग्रेस को संजीवनी कैसे मिले इस पर प्रियंका का फोकस रहा है इस मुद्दे के सहारे। विशाल, लेकिन संगठन को इससे कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए विशाल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, जब जब प्रियंका गांधी आती हैं और मीडिया में जब जब वो खबरों में रहती हैं तब तब कांग्रेस एक्टिव दिखाई देती है, और जैसे ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ बढ़ जाती हैं फिर कांग्रेस की एक्टिविटी यहां पर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि कांग्रेस यहां पर 2014 के लोकसभा चुनाव से लगातार नीचे जा रही है, उसके पास विधायकों की संख्या कम हो रही है, कई विधायक बागी हो चुके हैं कांग्रेस के। इसके अलावा जो बड़े नेता थे, आप अगर नाम देखिए, जितिन प्रसाद बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए, उन्हें यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। रायबरेली से एक जमाने में अदिति सिंह का जो परिवार था वो कांग्रेस के साथ रहता था, वो कांग्रेस से बागी हो चुकी हैं, हालांकि अभी वो कांग्रेस की विधायक हैं, बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सलीम शेरवानी बदायूं से आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो सपा में शामिल हो चुके हैं। अलीगढ़ से चौधरी विजेंद्र सिंह जो कि बड़े जाट नेता थे, जिन्होंने राहुल गांधी की पहली रैली कराई थी अलीगढ़ में, वो कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह से बहुत सारी लिस्ट है जो कांग्रेस के सामने, प्रियंका गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यही है कि वो अपने नेताओं को कैसे बचाएं, क्योंकि न सिर्फ यूपी बल्कि देश के लेवल पर अगर देखें तो कई बड़े चेहरे जो कांग्रेस के साथ बहुत पुराने जमाने से रहे हैं वो ना जाने क्यों कांग्रेस के साथ और मिशन 2022 के लिए संगठन को नए सिरे से खड़ा करना, यह बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.